तो हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को क्या हाल चाल, आप सबके कैसे भी आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि आप सबके लिए मतलब आपका जो आयोग है हमारा यूपी, उसके बात लेकर चले तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस बहुत शानदार दिया है। क्यों शानदार दिया है? क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने आज तक पढ़ा है वो आपका खराब हो गया है। इस बात को आप यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो खराब हो गया है, लेकिन हाँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन अब और पढ़कर चलने पड़ेंगे। कुल मिला के मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जो पेपर आने वाला है उसके लेवल में अब आपको बहुत सारा फर्क देखने को मिलेगा। अब आप वो काम नहीं कर सकते थे जो पहले होता था। अब आपको अपने पेपर के लेवल को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना होगा। तो आज का ये जो हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन सी बुक्स फ़ॉलो करनी चाहिए, आपका पेपर का लेवल किस तरीके का रहेगा और आपके पेपर के लिए अब आप कहाँ से पढ़ो और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए तैयारी करते वक़्त। तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसी के लिए ये हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम बात लेकर चलें अपने सेशन की, तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर मैं पीजीटी की बात लेकर चलूँ या पीजीटी की बात लेकर चलूँ, तो एक बात तो बहुत क्लियर है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब हम वैकेंसीज़ की बात लेकर चलते हैं, तो साइंस के अंदर जो वैकेंसीज़ आती हैं, यूपी की बात लेकर चलें, तो साइंस के अंदर जो वैकेंसीज़ आती हैं, वो आती हैं आपकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, है ना? फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपका क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात लेकर चलें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़कर आपको ये चीज पढ़ के चलनी है। साइंस के बारे में बात करके चल रहा हूं। तो जब हम इन दोनों की चर्चा करते हैं, तो अगर आप फिजिक्स आपका कोर सब्जेक्ट रहा है, मान लीजिए आपने एमएससी कर रखा है सब्जेक्ट से या केमिस्ट्री से है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको प्रॉफिटेबल तो रहेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन करूं, तो फिजिक्स वाले उनके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होगा। क्यों इजी होगा, इसके बारे में मैं आपको बता के चलूंगा, पर सुनना मेरी बात को। अगर मैं बात लेकर चलूं कि इस साल जैसा कि जीएस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि जीएस को अब की बार इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर ये जीएस इंट्रोड्यूस होता है, हो गई, ऑब्वियस सी बात है, तो ये मान के चलिए कि आपके पेपर के क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पर लेकर चलता हूं। आपके पेपर में मान लेते हैं 45 टू 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। लेट अस सपोज कि 45 से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं एक फिक्स फिगर ले लेता हूं 50 क्वेश्चंस का। अब ये जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा? इजी रहेगा। इजी मतलब आप लोगों का जो 11th 12th या बहुत इजी लेवल की बात लेकर चलें, जो अभी तक का लेवल था वही लेवल रहेगा। अगर मैं बात लेकर चलूं, तो जो आज तक लेवल आ रहा था, आज तक लेवल आया था, वही आपके पेपर का लेवल रहेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि इसके साथ साथ में अब की बार 10 क्वेश्चंस की बात लेकर चलें, तो 10 क्वेश्चंस का लेवल अब की बार अच्छा होगा और ये क्वेश्चंस आपके पीजीटी लेवल के रहेंगे। तो अब आप ये समझ के चलिए कि अगर आप टीजीटी अकेले की सोच के चल रहे थे अभी तक के लेवल पे, तो आप क्वेश्चंस तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं सारे क्वेश्चन कर डालूंगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। अब आपको कुल मिला के क्या करना चाहिए? पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए भी तरफ भी लग जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सारा सिलेबस एग्जैक्टली सेम कर दिया गया है। इसीलिए आप ये समझ के चलो कि अब आपकी तैयारी में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाना चाहिए, थोड़े से चेंजेस होने जाने चाहिए। तो पहली बात जिसके बारे में हम बात करें कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो पेपर की लेवल की चर्चा करें, तो पेपर का लेवल अब की बार रहेगा मॉडरेट टू हाई। इतनी बात तो क्लियर है कि पेपर का लेवल अब बढ़ेगा और मॉडरेट टू हाई लेवल आपके पेपर में रहेगा। तो लोगों का ये मुद्दा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जीएस में सवाल खींचे जाए, जीएस में ज्यादा से ज्यादा सवाल सही किया जाए, और गलत भी नहीं है कि जीएस को हम मौका करें, लेकिन उसमें सब्जेक्ट की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब एग्जामिनेशन के लिए जितना समय बचा हुआ है उसके अंदर बहुत ज्यादा तैयारी होना भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जीएस की जो तैयारी है वो आप नोट्स बनाकर, शॉर्ट नोट्स लेकर, साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा के चल सकते हैं। अभी मार्केट में जीएस की कोई ऐसे बुक्स तो नहीं आई होंगी पर्टिकुलरली, लेकिन मैं आपको बता दूं सबका जीएस सेम रहने वाला है। आप और किसी सेक्शन की भी अगर ले लोगे और किसी एग्जामिनेशन की भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस विल रिमेन द सेम, है ना?
अगर मैं बात लेकर चलूं, सेकंड बात लेकर चलूं, आपको तैयारी कहां से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, अगर इस बात की बात लेकर चलूं, तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपको तैयारी करने की बात लेकर चलें तो आपको सबसे पहले अगर बात लेकर चलें तो आपको सबसे पहले अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स के बारे में अगर चर्चा करूं कि बुक्स की बात करें तो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास 11th और 12th की बुक्स होनी चाहिए। कौन सी बुक्स होनी चाहिए? 11th और 12th की एनसीईआरटी अपने पास रखें। ऐसा क्यों? देखिए, सिलेबस में चेंजेस होते रहे हैं, नो डाउट सिलेबस में चेंजेस होते रहे हैं और सिलेबस में चेंजेस आगे भी देखने को मिल सकते हैं, परंतु आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करोगे तो आप ऑथेंटिक चीज पढ़ पाओगे कि हाँ, जो सिलेबस का पार्ट है एग्जैक्टली। तो सबसे पहली बात एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास में। कौन सी एनसीईआरटी होनी चाहिए? 11th-12th की आप एनसीईआरटी जरूर लेकर चलें। इससे पहले आपको 9th और 10th जरूर क्लियर होनी चाहिए। 9th और 10th अपना क्लियर रखकर चलें। अगर आपके पास कोई किताब है तो बढ़िया पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के हिसाब से बात लेकर चलें, क्लियर करके चलें। इस किताब से कर सकते हैं तो बहुत सारी किताब आती है, आप अरिहंत से भी कर सकते हैं। किसी भी किताब से आप अपनी 9th और 10th का पोर्शन कंप्लीट करके चलें। 9th और 10th आती होगी ऐसा मैं मानकर चलता हूं। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको जरूरत लगती है कि मुझे 9th और 10th भी प्रिपेयर करना चाहिए तो 9th और 10th पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली 11th-12th की ऊपर फोकस करें। अगर हम बात करें 11th-12th की तो एनसीईआरटी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब जिसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, एक वेरी इंपॉर्टेंट किताब की बात लेकर चलें तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप कुमार मित्तल को फॉलो कर सकते हैं। कुमार मित्तल को भी फॉलो कर सकते हैं, नूतन को भी फॉलो कर सकते हैं, या आप उपकार को भी फॉलो कर सकते हैं, या कोई और किताब है तो भी आप फॉलो करके चल सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप एसएल अरोड़ा वगैरह भी अपने साथ जरूर रखें। आप ये मान के चलें तो ये तो आपके लिए मस्ट चीज है, इसके बिना तो आपका काम होना ही नहीं है, तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। अब आप बोलेंगे सर क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आपके जब आप अपना सिलेबस निकालोगे और सिलेबस में जब मार्क करोगे, जैसे आपने कहा कि सिलेबस में सर मेरे पास किरचॉफ लॉ है, या मैंने आपसे कहा कि सिलेबस के अंदर मान लो ओम्स लॉ डला हुआ है, सिंपल बात करें तो ओम्स लॉ के सवाल आप कहां से करोगे? अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हो, जिनके अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके पोर्शंस वीक हो। मान लो उनके ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल ही नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो क्या करोगे? आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप करंट नहीं निकाल पा रहे हो, आप वोल्टेज नहीं निकाल पा रहे हो सर्किट के अंदर, तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए आपको बेसिक्स से जानकारी चाहिए। तो बेसिक्स की बात लेकर चलें तो बेसिक्स से स्टार्ट करने वाली किताबें कौन सी होंगी? एसएल अरोड़ा होंगी। आप और भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, मॉडर्न एबीसी हो सकती है, डीसी पांडे हो सकती है, या और भी किताबें हो सकती हैं। मैं अपनी बात लेकर चलूं तो मैं जनरली एसएल अरोड़ा को ही फॉलो करवाता हूं। कुमार मित्तल की बात लेकर चले, कुमार मित्तल हिंदी मीडियम में बुक हो सकती है। कुमार मित्तल के बारे में भी हम चर्चा करते रहते हैं क्लास में और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इन दोनों किताबों को भी अपने साथ फॉलो कर सकते हैं। एक किताब आपके पास और होनी चाहिए जो मस्ट है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। अगर मैं बात लेकर चलूं तो एक किताब और है, अगर बात लेकर चलें तो ये हो गई पहली 11th-12th की एनसीईआरटी रखें। 9th-10th का बेसिक आपके पास क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं क्लियर है तो आसपास में आपके जो भी 9th-10th का बच्चा रहा हो उससे कोई किताब ले लो और उससे बेसिक खरीदो मत, उनसे किताबें ले लो, बोरो कर लो कुछ दिन के लिए, 2-3-4 महीने के लिए, और फिर उनको बुक लौटा दीजिएगा। अगर मैं बात लेकर चलूं, इसके अलावा एक किताब आती है आपकी मार्केट में जिसका नाम है यूथ पब्लिकेशन की एक किताब आती है। यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है। यूथ पब्लिकेशन की बुक एक तो सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर भी प्रोवाइड कराती है, और सबसे अच्छी बात लेकर चलूं तो क्वेश्चन पेपर, देखिए ऐसा मुझसे बोला नहीं किसी ने, मैं अपनी तरफ से आपको बुक बता रहा हूं जो मैं जनरली फॉलो कराता हूं, हर साल पेपर कराता हूं और पेपर में सारे सवाल आपके इन्हीं बुक से फंस जाते हैं, इन्हीं बुक से बन जाते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही बने रहते हैं, इस कारण से तो मेरे को लगता है कि आपको ये बुक फॉलो करके चलनी चाहिए। यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इस दो बुक्स आती है। एक तो आती है क्वेश्चन पेपर जिसमें पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स है, और दूसरी एक किताब आती है चैप्टर वाइज जिसमें मॉक टेस्ट दे रखे हैं, चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर वाइज इसमें क्या है, क्वेश्चंस है। तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास भी एक बुक पड़ी होगी, मैं आपको बताऊं, जैसे बात लेकर चलूं, ये हर साल बदलती रहती है, अगर आपके पास थोड़ी पुरानी भी है तो भी काम चल जाएगा। तो जैसे मेरे पास एक बुक है, ये जो विज्ञान की है, भौतिक विज्ञान करके लिखा हुआ है, अध्यायवार सॉल्व पेपर्स वगैरह है, तो ये जो बुक है इसको भी आप फॉलो करके चल सकते हैं। आपके पास और कोई बुक है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे इस बुक की बात लेकर चलूं तो ये जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है इसमें किस किस के प्रीवियस से क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो सबसे अच्छी चीज है चैप्टर वाइज है। इससे क्या होगा, अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में थोड़ा समय बाकी है, तो अभी तो आपको चैप्टर वाइज ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी तो आप पूरे सिलेबस की एक साथ प्रिपरेशन कर नहीं सकते हो। तो अभी क्या काम करो आप लोग,
आप अभी चैप्टर वाइज तैयारी स्टार्ट करो। इसमें किस किस के क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा था। इस बुक की बात करें तो इस बुक में आपके क्वेश्चन डले हुए हैं टीजीटी के हैं, इसके अलावा पीजीटी के हैं, इसके अलावा आप लोग के एलटी ग्रेड के हैं, इसके अलावा बात लेकर चले इस किताब में आपके जीआईसी के हैं, इसके अलावा जीडीसी के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा आपके डीआईटी के हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, DSSB, KVS, NBS, RPSC, बहुत सारी चीजें हैं, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स के पेपर। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारे प्रीवियस से क्वेश्चंस डाल रखे हैं और हर एक क्वेश्चंस की बात लेकर चलो। क्वेश्चंस मैंने देखे, क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ में बहुत डिटेल में सॉल्यूशन भी है। तो अलग से आपको कुछ भी करने की तैयारी इससे नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अगर अपने साथ एसएलआर रखते हैं और यूथ पब्लिकेशन रखते हैं तो दैट इज एनफ इस साल के यूपी पीजीटी के पेपर के लिए, यूपी टीजीटी के पेपर के लिए। अगली बात, एक और बात, आप लोग मुझसे ये भी कह सकते हैं कि सर अगर बात लेकर चले नए सिलेबस का, तो नए सिलेबस का क्या होगा। इसमें एक पोर्शन डाला गया है पीजीटी का भी। तो पीजीटी के पोर्शन में जितने भी हमारे इस बार का जो पेपर है, या जो एलटी ग्रेड का जो सेम हमारा सिलेबस चेप दिया गया है, इसकी बात लेकर चलूं तो आप ये मान के चलोगे कि सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें वो सारे के सारे पोर्शन भी कवर अप किए गए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन जो बने हैं आज तक उन टॉपिक पे, जैसे हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं, कर्ल की बात करते हैं, स्टोक्स की बात करते हैं, लिसाजूस फिगर्स की बात लेकर चलते हैं, तो उन सब के क्वेश्चंस भी इस वाली किताब में पड़े हुए हैं। तो ये किताब आपको उन सब की चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करवा देगी। इसके अलावा भी तो उन सब की प्रैक्टिस भी करा देगी। तो इससे आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं, पर ऐसा नहीं कि अकेले टीजीटी के सवाल करो, आपको टीजीटी के भी सवाल करने हैं, आपको पीजीटी के भी सवाल करो, कोशिश करो आप पीजीटी के भी सवाल करो, क्योंकि ये मान के चलो कि 10% पेपर का लेवल तो अप ही होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो आप अगर पूरे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो आप पीजीटी की भी प्रिपरेशन करके चलो। एलटी ग्रेड की बात लेकर चलो, एलटी ग्रेड के क्वेश्चन तो आपके लिए मस्ट है, आप इसको तो करके चलो। जीआईसी, जीडीसी, डीआईटी, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अब आप टीजीटी तक सीमित ना रहकर थोड़े से अपने लेवल को इंक्रीज जरूर करें। जो आपके ग्रेजुएशन का पोर्शन डाला गया है, वो ग्रेजुएशन का पोर्शन भी अपना कंप्लीट जरूर करें। इस बुक में वो सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अगर आप थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी के लिए आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स होगी, आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ये सब पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो पहली बात थी हमने आपसे कही, पहली बात जो थी वो थी आपका पेपर का लेवल कैसा रहेगा, मॉडरेट टू हाई रहेगा। बुक्स की बात लेकर चलें तो 11th-12th की बुक्स फॉलो करें, कुमार मित्तल करें, एस.एल. अरोरा करें, ये मस्ट है। इसके अलावा आपके पास यूथ पब्लिकेशन की बुक जरूर होनी चाहिए। यूथ पब्लिकेशन की बुक तो आप अपने साथ जरूर रखें, जरूरी चीज है। इन सब की बात लेकर चलूं तो ये सभी चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। तीसरी यूथ पब्लिकेशन की बुक आपके पास जरूर होकर चलनी चाहिए, कहीं पर भी उन चीजों पे मिस ना हो। इसके बाद लेकर चलो तो चौथा है आप लोग के, आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर जरूर खरीद लें। ऑनलाइन टेस्ट पेपर जरूर खरीद लें। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो लोग देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं। कितनी हेल्पफुल होंगी तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा उसके लिए, क्योंकि पेपर के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया गया, बहुत सारा तो नहीं है, बट क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया गया तो इस कारण से आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक टेस्ट सीरीज आ रही है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप जरूर लें, चाहे वो कोई भी वेबसाइट से हो, आप उन वेबसाइट से जरूर लेकर चल सकते हैं। अगली बात, सही टीचर का चुनाव करें। सही टीचर का चुनाव जरूर करें। सही टीचर का चुनाव करें जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फिजिक्स पढ़ाता हुआ आपको दिखे, चुनाव करें। फिजिक्स या केमिस्ट्री की भी बात करेंगे अभी, तो जो थोड़ा सा क्या करें, आपको डिफिकल्ट पढ़ाता हुआ आपको प्रेफर करें। इससे क्यों मैं आपको बोल के चल रहा हूं कि पेपर में अब ग्रेजुएशन का पोर्शन भी डाल दिया गया है, अब थोड़ा सा पीजीटी की तरफ भी जाना पड़ेगा, टीजीटी की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो अब वो जो क्वेश्चंस हुआ करते थे जिनको वन लाइनर वगैरह वो सब, तो उन सबको थोड़ा अवॉइड करें। और अब आप सही चीज हो, चाहे आप किसी से भी पढ़ते हो, इट हार्डली मैटर्स, चाहे आप मुझसे पढ़ते हो या किसी और से पढ़ते हो, वो अब इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन ये मानकर चलो कि आप इन सब चीजों को भी आप जरूर करके चलें। इन सब में भी कोई क्या हो, कोई भी चीज में कमी ना रहे। आपके जो भी डाउट्स हुए, आपके जो भी समस्याएं हुई हैं, उन सबको आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो, है ना, अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी से कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ लीजिए। अगर आप पेपर की बात लेकर चलें तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो सही स्ट्रेटेजी की बात लेकर चलें तो क्या होगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आप किसी न किसी का बैच जरूर ले लें, चाहे तो हमारा बैच ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी का भी, लेकिन उससे पहले आप उनसे यूट्यूब से जरूर पढ़ लें या फिर आप रिव्यू जरूर ले लें जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको रिव्यूज पता रहे कि पिछली बार उनके सिलेबस हुए कि नहीं हुए हैं।
जिस भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर सिलेबस कंप्लीट हुए हैं तो पेपर में कैसा वो पढ़ाते हैं, क्या उनके बेसिक्स कवर करा के चलते हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का जो लेवल है, इंटेलिजेंसी लेवल है, वो सेम तो है नहीं, जैसा कि पेडागोजी में बताते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ, रेमेडियल टीचिंग में हम लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से, तो आप ये समझ के चलो कि सब चीज़ों के बारे में आप पूरी तैयारी रखकर चलें। तो प्रिपरेशन अपनी बेसिक से स्टार्ट कर दें, आप ये समझ के चलें 11th-12th से तैयारी स्टार्ट कर दें। एग्जामिनेशन की बात लेकर चलें तो 11th-12th के आसपास वो दिसंबर या नवंबर में आपका एग्जाम होगा लास्ट में, तो आपके पास अभी थोड़ा समय है और ये समय काफी है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास समय ही नहीं बचा। भाई ये समझ के चलो, इतिहास में या आने वाले चीज में सबसे बड़ी वैकेंसी है, और इतनी बड़ी वैकेंसी है ना कि अगर आप इसको मिस कर गए तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो ऐसे ख्याल आपके मन में आने ही नहीं चाहिए कि भाई मैं अब क्या कर सकता हूं। बहुत समय आपके पास है, आप डेली की पढ़ाई का रूटीन बना लीजिए अपना। मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, समय की उपलब्धता कम होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि कहीं पर भी जितना आप पढ़ सकते हैं, जहां पे भी समय निकाल सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करें। आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मैच्योर है, आपको अच्छा बुरा सब कुछ आपके बारे में पता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको अगर एग्जामिनेशन निकालना है तो दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता। ना पढ़ाई रोक सकती, ना समय रोक सकती, ना गर्मी रोक सकती, ना बरसात रोक सकती। आपको कोई नहीं रोक सकता, बस बैठने की देर है। यार अपना पास्ट याद करो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप ऐसी चीजें हासिल कर रहे हो जो बहुत लोगों ने हासिल नहीं कर रखी हैं। अपने आप को पहचान के तो देखो आप कैसा पढ़ा करते थे। तो रियल फैक्ट बता रहा हूं, आप ये समझ के चलो उन सब चीजों की आप प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दें। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आपको एक सही बुक्स जरूर ले लेनी चाहिए, इसकी बात लेकर चलें। तो पेपर का लेवल कैसा आएगा, अगर मैं बात लेकर चलूं तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, जैसा कि हमने बात लेकर चली। हाई लेवल भी हो सकता है। कहां से क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बताई, अलग अलग बुक्स है, पर पीजीटी की प्रिपरेशन आप जरूर करें। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पीजीटी और एलटी ग्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा पेपर में अब बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आप ये समझ के चलिए थोड़े थोड़े चेंजेस अब आपको बुक में देखने को ही मिलेंगे ही मिलेंगे। सिलेबस की बात करें, जैसा कि हमने सिलेबस अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, और अब मेरे ख्याल से आपने भी सिलेबस डाउनलोड करके देखा ही होगा। तो सिलेबस की बात लेकर चलें तो सिलेबस को आप ढंग से देख लें। केमिस्ट्री के पोर्शन में मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी लेवल अप होगा, और केमिस्ट्री में जो लोग अच्छा पढ़ के चल रहे हैं, जिन लोगों का, तो उनका तो अच्छा है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो ये देखेंगे आप, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सेम नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग है। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है हमारे फिजिक्स के साथ सिर्फ एक चैप्टर जुड़ता है जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैं। तो जितने आप समझ सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो, उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, है ना। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा शॉर्ट मेथड को जरूर देखें, आप थोड़े से शॉर्ट मेथड की तरफ जरूर जाएं, कोशिश करें आप शॉर्ट मेथड को फॉलो करें। इसके अलावा शॉर्ट मेथड्स करके चलें। आप जिन भी टीचर से सीखते हैं तो आप क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड को यूज करना सीखें कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीजों पे चल के चलें, और इसके साथ अपनी बुक्स करके चलें, और आप हमेशा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते चलें। जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर डालो, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर डालो, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस आप कर डालो। मैं आपको एक पोर्शन बता दूं, अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात लेकर चलो फिजिक्स के अंतर्गत, तो मैं आपको बता दूं आपका जो मेन पोर्शन है जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, आपके पेपर में ये जो मैकेनिक्स का हिस्सा है जिसको यांत्रिकी कहा जाता है, कम से कम आप ये मान के चलिए कि 20% का हिस्सा आपका कंप्लीट करेगा। यानी 20% जो आपका हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मैकेनिक्स रहेगा। तो इसकी तैयारी में भी आप जुट जाइए, इसी तैयारी में भी आप जुट जाइए, ताकि, ठीक है जी। बाकी आपकी कोई भी समस्या है, मैंने आपसे कहा है कि यूपी के जितने भी पेपर्स होते हैं उन सबको जरूर फॉलो करें, चाहे आप किसी के भी कर रहे हो, यूपी पीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी पीएससी हो, है ना, इन सबके पेपर्स को आप जरूर सॉल्व करके चले। क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। इस पेपर में बेस्ड, मतलब मैं कि इस जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी मैं आपकी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी। फिजिक्स की भी आएगी और केमिस्ट्री की भी आएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बात लेकर चले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत आप क्वेश्चंस का लेवल अप रखेंगे, अच्छा रखेंगे, ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सको। और पीजीटी के लेवल्स के हम क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीजीटी और एलटी ग्रेड के लेवल के करा के चलूंगा। टीजीटी पे जो पुराने सालों के प्रश्न पत्र थे उनसे थोड़ा सा हम अच्छे लेवल पे अब इंक्रीज करेंगे, ताकि आपके प्रैक्टिस अच्छी होती चले। हम बात लेकर चले अपने बैच की, तो अगर आपने बैच परचेज नहीं किया है तो आप बैच परचेज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, बात लेकर चले
तो करियरविल पे मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा करियरविल पे हमारा बैच है। और करियरविल पे जो बैच था वो 27 जुलाई को ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 27 जुलाई को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने बैच अभी तक परचेज नहीं किया है इन केस, तो आप बैच को परचेज जरूर कर लीजिए। पीजीटी फिजिक्स की बात लेकर चलो तो पीजीटी फिजिक्स का भी बैच बहुत जल्दी आने वाला है, और पीजीटी फिजिक्स के साथ भी हम लोग आपके साथ मुलाकात जरूर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। तो यूपी पीजीटी के बैच के साथ भी मिलेंगे, यूपी टीजीटी के साथ भी मिल रहे हैं। तो करियरवेल एप्लीकेशन है, आप करियरवेल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इस बैच को आप परचेज करके चल सकते हैं। कोई डाउट होता है, कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आप और मैं इस बार दिखा देते हैं कि आप सिलेक्शन किसी भी हालत में होना चाहिए, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करके हम सारे करते हैं। क्लास में भी जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो भी यही है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं और उसका आज तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो कराता हूं, चाहे वो एलटी ग्रेड के हो चाहे वो पीजीटी के हो, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कराता हुआ चलता जाता हूं। आप मेरी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं करियरविल पर जाकर। करियरविल की एप्लीकेशन पर जब जाएंगे, बैच में जाएंगे, तो कुछ फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि बाकी वीडियोस भी आपके मिलते रहे। प्रैक्टिस क्लास बहुत जल्दी होगी, 1-2 दिन के अंदर हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर रोजाना हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम।